अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारा आज का व्लॉग पिछले 1-2 दिन के अंदर पेश आने वाले वाक़यात को डिस्कस करना और उनके अंदर पोशीदा गेम्स को आपके सामने अय्यां करना है, और साथ ही साथ इमरान खान साहब का प्लान सी क्या हो सकता है वो भी आपके सामने रखना है। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं जो अभी रिसेंटली एक वाक़या पेश आया और बड़ा ही मज़ाहिका ख़ेज़ और बड़ा अजीब सा था। एक सहाफ़ी हैं जो लौडा लपाड़ा के नाम से पाकिस्तान में बहुत फ़ेमस है। उनके मुताबिक उनको किसी अदारे के एक बड़े ऑफिसर ने बुलाया और उनको इंटरव्यू दिया, और वो जो ऑफिसर थे वो कह रहे थे कि वो पूरा अदारा ही हैं, मतलब वो किसी बड़े ओहदे के ऑफिसर की तरफ इशारा कर रहे थे। जब वो बताना शुरू किया कि उनका इंटरव्यू क्या हुआ, क्या डिस्कशंस हुई, उसके अंदर वो कुछ इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे थे जो सामने ऑफिसर बैठा हुआ है वो कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी है, वो बहुत बड़ा बुजुर्ग है, कोई आलम है, कोई फिलोसफर है जो आने वाले वक्त की प्रेडिक्शंस कर रहा है। मतलब आप सोचिए कि वो कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा, इमरान खान साहब आपको पाकिस्तान की सियासत में नज़र आ रहे हैं? तो उन ऑफिसर ने कहा नहीं, मुझे पाकिस्तान की सियासत में वो नज़र नहीं आ रहे। फिर मैंने पूछा कि वो दूर दूर तक नज़र आ रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। तो मतलब वो ऑफिसर थे या क्या चीज़ थी? आई कांट अंडरस्टैंड दैट। इस इंटरव्यू का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या था? इसके दो ऑब्जेक्टिव, सिंपल ऑब्जेक्टिव्स नज़र आ रहे हैं हमें। एक ऑब्जेक्टिव तो ये था कि वोटर को, सपोर्टर को, जो स्पेशली पीटीआई का वोटर सपोर्टर है, उसको मायूस करना और उसका माइंड चेंज करना कि भाई आप इसको वोट कर भी लेंगे तब भी इसने वोट पावर में नहीं आना, लिहाजा आप अपना वोट ज़ाया मत करें, आप किसी और पार्टी को या किसी और लीडर को जो है आप वोट कर लें। एक तो इसका ऑब्जेक्टिव ये था, और जो इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि अवाम का रिएक्शन चेक करना, अवाम का जो भी इसके ऊपर रिस्पॉन्स आता है उसकी इंटेंसिटी क्या है, अवाम किस तरह से रिएक्ट करने हैं, उसको भी चेक करना इसका एक ऑब्जेक्टिव था। वो तो जैसे ही इंटरव्यू जो है उन्होंने आके तशहीर की उसकी, लोगों ने जिस तरह से उसको रिएक्ट किया, तो वो मेरा ख्याल है एक पैगाम पहुंच गया होगा कि अवाम जो है वो अभी तक इंटैक्ट है और फोकस्ड है। और दूसरी जो अहम चीज़ इसके अंदर हमें नज़र आई वो ये नज़र आई कि जो ये लौंडा लपाड़ा साहब हैं, ये इस्तेमाल हुए, और इस्तेमाल होने के बाद जब उन्होंने अपना टेस्ट पूरा कर लिया, अपना ऑब्जेक्टिव उनका पूरा हो गया, उन्होंने साथ ही एक और अपने टाउट को भेजा। उसने ट्वीट किया कि मेरी बात हुई है, इनका जिन ऑफिसर के बारे में ये कह रहे हैं या इशारा कर रहे हैं कि उनके साथ इंटरव्यू हुआ है, वो इंटरव्यू हुआ ही नहीं है। मतलब एक सहाफ़ी ने दूसरे सहाफ़ी के मुंह पर कालक मली और चुप करके निकल गए। लेकिन वो वाले सहाफ़ी भी याद रखें, उनके लिए भी कोई ना कोई कालक तैयार हो गई। जिस दिन वो इस्तेमाल हो गए, जिस दिन उनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई, उस दिन वो भी इसी तरह से यूज़ करके फेंक दिए जाएंगे। इस सारी चीज़ के अंदर अवाम के लिए एक मैसेज ये है कि आप दुरुस्त रास्ते पे हैं, क्योंकि ये जितनी भी एफर्ट्स हो रही हैं आपको मोल्ड करने, आपको रीडायरेक्ट करने या आपको किसी और तरफ डायरेक्ट करने के लिए कोशिश हो रही हैं। तो आप जिस तरफ चल रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त सिमत में चल रहे हैं, इसी में आपके बच्चों का फ्यूचर है और इसी के अंदर इस मुल्क की बका है। लिहाजा फोकस्ड रहिए और कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम जितनी भी आप अपनी इनपुट डाल सकते हैं इसके अंदर वो डालें, और लोगों को निकालें कि वो वोट डालकर इनकलाब को बर्पा करें। और दूसरी चीज़, जो इमरान खान साहब का प्लान सी है वो क्या हो सकता है? इस वक्त आपको पता है कि इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को। ह्यूमन राइट्स की जो जितनी भी तंजीमें हैं, उन्होंने, जो लॉयर्स हैं बहुत बड़े बड़े, जो कानूनदान हैं, उन्होंने इसको एक अजीब सा मज़ाहिका ख़ेज़ फ़ैसला करार दिया है और कहा है कि शायद इन चीफ साहब ने किसी अदारे के साथ मिलकर एक पहले से लिखा हुआ फ़ैसला सुनाया है। तो खैर हम इसको डिस्कस नहीं करते, हम ये कहते हैं कि चलें ये हो गया, अब क्या होगा? एक तो ये हो सकता है कि ये फ़ैसला अभी जो अपील में जाएंगे ये लोग, उसको रिव्यू में जाएंगे, तो ये फ़ैसला रिवर्स हो जाए, पीटीआई को बल्ला वापस मिल जाए। एक तो सबसे ज़बरदस्त बात ये होगी और हर तरफ पॉजिटिविटी आ जाएगी अगर ये हो जाए तो। लेट्स सपोज अगर ये भी नहीं होता और बल्ला पीटीआई को वापस नहीं मिलता है तो क्या होगा? हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पीटीआई ने 2 या 3 जमातों के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं जो अभी तक पोशीदा हैं और सामने नहीं लाए जा रहे। इलेक्शंस इसी तरह होंगे, ये सारे पीटीआई के लोग जो है आज़ाद हैसियत में ही लड़ेंगे, और आज़ाद हैसियत में जितने भी पीटीआई के मेंबर्स इलेक्ट हो जाएंगे वो एक ख़ास जमात जिनके साथ ऑलरेडी मुआहदा हो चुका है वो उसके अंदर ज़म हो जाएंगे, और वो ज़म होने के बाद वो जमात जो है हुक्मरान होगी। तो ये प्लान सी मुतवक्का है और हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ऐसा ही होगा। अब आम जो वोटर है उसकी ड्यूटी ये है कि वो जिस तरह से उसने पिछले 1.5-2 साल इस फस्तायत और इस जुल्म का मुकाबला किया है वो खड़े रहें। अब ये रिजल्ट लेने का टाइम है। आपका जो सारा सफ़र था, जो मुश्किल वक्त था, वो कट गया है।
اب آپ کا اس کا فروٹ کھانے کا ٹائم ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ فروٹ کھانے کے ٹائم پہ سو جائیں. سونا نہیں ہے. ابھی 1 مہینہ ہے. 1 مہینہ آپ نے جاگتے رہنا ہے اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ اس ملک کی بقا اور عزت کے لیے آپ گھروں سے نکلیے اور ووٹ ڈالیے. اس شخص کو ووٹ ڈالیے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی دفاع کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کر رہا ہے. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد. پاکستان آرمی پائندہ باد.